राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। कबि न होहु नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहूँ हिया हरि के प्रेरे। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ सिखाती रोज
संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की झांकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज सिखाती रोज रामायण। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, लखनलाल जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदाकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे कार्तिक के इस पावन महीने में माँ तुलसी की छत्र छाया में माँ तुलसी के श्री चरण कमलों में बैठकर आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में आद्य शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सती और देवों के देव महादेव भगवान शिव के परम पावन प्रसंग को उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हें गाने का उन्हें समझने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ गौरी शंकर भगवान के परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। बोलिए गौरी शंकर भगवान। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पदयति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। हाँ सुनी महेश परम सुख मानी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आन जीव पावर का जाना। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। हाँ जाने सती जगतपति जागे। बोलिए शंकर भगवान की, सती महारानी की जय। तो कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे भगवान शिव शंकर ने सती महारानी को बहुत समझाया, लेकिन लागनउर उपदेशु जदपि कहेऊँ शिव बार बहु, तो बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जी। देवी आपके जीवन में मैं देख रहा हूँ कि मेरी बात का कुछ भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं जाकर के परीक्षा ले लेती। परीक्षा के माध्यम से आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में एक सूत्र के साथ आप परीक्षा लेंगी तो आप सफल हो जाएंगे। जो भी परीक्षा लीजिएगा वो विवेक से लीजिएगा, वो बुद्धि से लीजिएगा, सोच समझ करके। परीक्षा का मतलब विवेक, विवेक मतलब सोच समझ करके काम को करना। लेकिन समस्या फिर वही कल की बात को हम और आप जोड़ें कि समस्या यहाँ पर यही है कि जब सती महारानी ने सत्संग किया हो तब न विवेक आए, सत्संग तो किया नहीं। भगवान शिव शंकर यही समझा रहे हैं कि अभी जो कथा हम और आप सुन करके आ रहे हैं महामुनि कुंभज ऋषि के आश्रम से, ये मेरे वही इष्ट देव हैं। लेकिन वो बात उनके पल्ले तब पड़े जब उन्होंने वहाँ पर सुना हो।
इसलिए जब हम कथा में रहें तो कथा में ही रहें, नहीं तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। हमने सुना नहीं, भगवान देख रहे हैं। हम कथा कह रहे हैं तो कथा में ही रह करके कथा करें, नहीं तो भगवान देख रहे हैं कि कथा तो कर रहे हैं लेकिन मन इनका भ्रमण भटक रहा है, तो कथा में से नाम काट दिया जाएगा। सती महारानी, भगवान शिव शंकर दोनों पहुँचे हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना चातुरी को हम और आप देखें। ये नहीं कह रहे हैं कि सती और शंकर भगवान ने परम सुख मान करके कथा को सुना, ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिसने सुना सिर्फ उसी का नाम लिख रहे हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश। सती महारानी भी गई थी। एक प्रश्न हम और आप कर सकते हैं कि सती महारानी का नाम क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो कथा से दूर चली गई। कथा में थी लेकिन कथा से दूर चली गई। तो जब हम कथा कह रहे हों, कथा सुन रहे हों, तो कथा में ही रहें, नहीं तो हमारा नाम नहीं लिखा जाएगा, हमें कथा से अलग कर दिया जाएगा। भले हम क्यों नहीं बैठ करके कथा कह रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, दोनों बातें हैं। तो भगवान शिव शंकर माँ भवानी सती को कह रहे हैं कि देवी आप परीक्षा लेने जाइए, परीक्षा के माध्यम से आपका शंका समाधान हो जाएगा। जीवन में ये परीक्षा जरूरी है। परीक्षा भी अच्छा एक भाव है। हमारे संतों का कहना है कि सती माता ने परीक्षा लिया, सबरी माता ने प्रतीक्षा किया, और जो शूर्पणखा है उसने समीक्षा किया। सबसे श्रेष्ठ है समीक्षा, सबसे श्रेष्ठ है परीक्षा। सबरी माता ने प्रतीक्षा किया, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, और उसी प्रतीक्षा में वो दिन रात वो भगवान राम की जो बाट है देखती रहती थी, कभी आएंगे मेरे राम, आएंगे आएंगे आएंगे, और एक दिन आ गए। हमारी आस, हमारा विश्वास जब ईश्वर से होता है तो सचमुच में यदि हमारी लगन सच्ची है, पक्की है, तो भगवान देख रहे हैं बैठ करके, सब कुछ देख रहे हैं। तो जैसे जैसे वो परिपक्व होता है, प्रभु हमारे नज़दीक पहुंचते जाते हैं, और जब हम एकदम पक्के हो जाते हैं तो भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। तो सती महारानी की परीक्षा पूरी हुई, भगवान श्री राम उन्हें मिले। तो प्रतीक्षा सबसे श्रेष्ठ है। और हम और आप कहें तो परीक्षा भी कुछ हद तक श्रेष्ठ है, लेकिन जो समीक्षा है वो सब प्रकार से निकृष्ट है। कि हम अपनी बराबरी ईश्वर से करने लगें कि जैसे मैं हूँ वैसे ही ईश्वर भी है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। तो समर्थ का मतलब ये थोड़ी है कि जिसके पास धन दौलत विशेष हो गया तो वो सामर्थ्यवान हो गया। नहीं नहीं, सामर्थ्यवान एकमात्र केवल ईश्वर है। और ईश्वर को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके जो इधर उधर की व्यर्थ की बातें सोचता है, अपना संबंध भगवान के साथ करने लगता है कि मैं भी जो चाहूँ वो हो सकता है, कर सकता हूँ, तो उसका पतन निश्चित है। तो इसलिए प्रिय भक्तों, समीक्षा जो है सबसे निकृष्ट कोटि की चीज़ है। हम ईश्वर से समीक्षा न करें, क्योंकि कहाँ ईश्वर और कहाँ हम। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जाके बल लवलेस्ते, रावण तुम अपने को भगवान समझने लगे, लेकिन कभी तुमने इस बात पर विचार किया किसकी कृपा हुई तुम्हारे ऊपर कि आज तुमने सबके ऊपर अधिकार कर लिया है? किसकी कृपा है? तो थोड़े में थोड़ा बल पा करके उन्हीं का, मैं जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, किसका दूत हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। जिनकी छत्र छाया में तुम जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। लेकिन समस्या ये है कि तुम समझ नहीं रहे हो, मैं जानता हूँ। हम सभी एक परमात्मा की छत्र छाया में, हमारी जो छत्र छाया है वो आकाश मंडल एक है, सबकी छत्र छाया एक है, लेकिन कोई समझ रहा है, और विडंबना यह है कोई नहीं समझ पा रहा है। तो तुम्हें मैं थोड़ी बात कह रहा हूँ, वैसे ये समझाना
तुमको ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हित के लिए मैं फिर भी समझा रहा हूँ। किसी शायर ने कहा कि कोई गलत चले तो उसे बख्श दो, उसे समझाओ, उसे बताओ, बार बार हमारा प्रयास हो। यदि हमारी विचारधारा अच्छी है तो हम उसे एक बार बता दें, बेटा तुम गलत जा रहे हो। हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज बनता है। हम उनके माता पिता यदि हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं, हम समझ रहे हैं यदि कि ये गलत राह पर जा रहे हैं, तो हमारा समझाना बहुत बड़ा हमारा दायित्व है। बाकी वो समझें न समझें वो बात की बात है, लेकिन फिर हम और आप दोषी नहीं रह जाएंगे। नहीं तो आज हर व्यक्ति धृतराष्ट्र को दोषी ठहरा देते हैं कि धृतराष्ट्र ने काश अपने बच्चों को समझाया होता तो आज इतना बड़ा महाभारत का ये जो तांडव नृत्य हुआ वो न होता। तो हमारा फर्ज है एक बार बताना, 2 बार बताना, 3 बार बताएं, ना माने वो आपकी मर्जी। बाकी आप सही रास्ते पर चलोगे, मुझे भी प्रसन्नता होगी। आप गलत रास्ते पर जाओगे, बाकी मैं कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन उससे आपका सभी प्रकार से अहित होगा और मुझे भी अंदर ही अंदर कष्ट होगा। मेरे अपने लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमारा बताना फर्ज बनता है। तो रावण तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, और मैं तुम्हें कहूँ कि जाके बल लवलेस ते जिते हूँ चराचर झार्य, तासु दूत मैं जा करी हरि आन्यो प्रिय नार। जाके बल, तुम मुझसे पूछते हो, वही बल तुम्हारे भी पास है, उन्हीं का बल। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, भगवान शिव शंकर सती महारानी को बहुत समझाए, लेकिन सती महारानी के बाद समझ में ना आई तो परीक्षा के लिए भेज रहे हैं। सती माता परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं तो भगवान शिव शंकर ने सूत्र भी दे दिया, जो भी देवी आप परीक्षा लेना वो विवेक से लेना। मैं नहीं चाहता कि आप असफल हों, मेरी सती पिछड़ जाएं, मैं नहीं चाहता। इसलिए परीक्षा का सूत्र यही है कि विवेक से हम परीक्षा लें तो आप सफल हो जाएंगे। तो सती महारानी के पास तो वो चीज़ है नहीं, लेकिन अब मन में एक प्रकार से कुतर्क रूपी लहरें उठ रही हैं, बैठ रही हैं, उठ रही हैं, बार बार यही तरंगे उन्हें परेशान कर रही हैं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ईश्वर हो ही नहीं सकते। मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि भगवान विष्णु देवताओं के लिए, सज्जनों के लिए, साधुओं के लिए नर शरीर धारण करते हैं, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती। वो एक अज्ञानी की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह ऐसे जंगल ना 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 जंगल जंगल भटकेंगे एक स्त्री के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं है विष्णु भगवान, ये विष्णु भगवान नहीं है। मैं जाती हूँ, परीक्षा लेकर के आती हूँ। अब सती महारानी बार बार सोच रही, मैं सीता बनूं कि सती बनूं, सीता बनूं कि सती बनूं। यही है अव्यवस्थित चित्ता नाम, उसका जो चित्त होता है वो अव्यवस्थित होता है। जो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसके जीवन में कोई एक सद्विचार नहीं है, तो उसका जो चित्त है वो अव्यवस्थित है, कभी ये कभी ये कभी वो, क्योंकि वो भ्रम में है, वो संशय में है, वो मोह में है। वो समझ नहीं पाता कि मैं सती बनूं कि मैं क्या करूं, उसके बात समझ में नहीं आती। ऐसा वही लोग करते हैं जो एक सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, जिनके जीवन में कोई सद्विचार नहीं है, सत्संगति का कोई योग नहीं उनके जीवन में लगा है, बड़ों का कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें जुड़ जाती हैं इस चीज़ में। अब वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कोई भी काम हम विचार पूर्वक करें तो उस कार्य में हमें और आपको सफलता मिलती है। लेकिन सती महारानी ने तो बार बार विचार किया, फिर वो असफल क्यों हो गई? एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है। पुनि पुनि हृदय विचार करी, विचार कर रही है बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार विचार करें, फिर असफल क्यों हुई? एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर वो फिर असफल क्यों हुई? कबीर साहब इस विचार पर बहुत बल देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कोई भी काम करिए विचार के साथ करिए, तो हम और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे।
विचार शब्द बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा और बड़ा रहस्यों से भरा हुआ है। हम सोच लें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये विचार, यही विचार है। हम कुछ किसी के बीच में आए हैं, उनसे किस रूप में हमारा बातचीत हो, किस तरह से हमारी विचारधारा, यही विचार है। तो कबीर साहब भी इसी विचार पर बहुत बल दिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। सब लोग कहते हैं देखो 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 इन्होंने क्या किया, क्या किया। तो विचार बहुत जरूरी है और इस विचार को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इस विचार पर बहुत बल देते हैं। हनुमान जी महाराज के जीवन में ये विचार, जिसे हम और आप कहें, उनके मन मस्तिष्क में ये विचार एकदम समाया हुआ है। और एक बात हम और आप ये भी हमेशा नोट कर लें, ये बात भी हम और आप समझ लें, जो भी भगवत भक्त होंगे या जो विवेकी होंगे वो पहले विचार करेंगे। ये नियम है प्रिय भक्त। जो विवेकी होगा वो जो भी काम करेगा पहले विचार करके ही करेगा, जो विवेकी होगा। हनुमान जी महाराज कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानियों में प्रधान है। इसलिए विवेकी व्यक्ति हमेशा विचार करता है, अविवेकी पहले करता है बाद में पछताता है। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुधते बुध नाहि। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पहले काम कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। और विवेकी पहले सोचते हैं, विचार करते हैं। इसलिए गणेश भगवान को प्रथम पूज्य बनाया गया, क्योंकि वो पहले विचार कर रहे हैं, मैं पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कैसे करूं। जो विचार करेगा, सीधा सा सरल सा, यही छोटा सा सूत्र है, जो विचार करेगा सही विचार, वो सफल जरूर हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा अपने कार्य में। तो हनुमान जी महाराज भी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, एक विवेकवान काम को करने से पहले जीवन में विचार करते हैं। तो हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार अति लघु। क्या विचार किया? इस रूप में जाऊंगा तो पार नहीं पाऊंगा। वैसे हनुमान जी महाराज का भला कोई क्या सामना कर सकता है, लेकिन विचार कहता है नहीं नहीं अभी रुको, अभी इनसे मत लड़ो, अभी समय ठीक नहीं है। अभी किसका पता लगाना है? जानकी मैया का पता लग जाएगा, उसके बाद तो फिर एक बार इन सबको अपना पराक्रम दिखाना जरूरी है कि कम से कम लौट आए। हम किस दिशा में जा रहे हैं? हे राक्षसों, तुम किस दिशा में जा रहे हो? लौट आओ मेरे रघुवीर की शरण में। तुम्हारा स्वागत के लिए वो आप सबके स्वागत के लिए वो बैठे, चलो उनके पास, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, तुम सब नष्ट हो जाओगे। इसलिए हनुमान जी महाराज अभी कुछ नहीं कर, विचार यही कह रहा है, अभी तुरंत प्रकट मत हो जाओ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो हनुमान जी ने विचार क्या किया कि अभी मुझे छोटा रूप बना लेना चाहिए। तो अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसार। उसके बाद ये शुरू में विचार किया। सुंदर कांड इसलिए भी सुंदर है क्योंकि इसमें जो कार्य हनुमान जी ने किया वो विचार से किया। हमारे काम सुंदर तब होंगे जब उसमें हम विचार के साथ अपने कार्य को करेंगे। हनुमान जी महाराज फिर दूसरी बार कब विचार कर रहे हैं? जब मेघनाद से युद्ध हो रहा है और मेघनाद हनुमान जी का पार नहीं पा रहा है। वो क्या पार पाएगा साहब? वो शंकरावतार हैं, वो रुद्रावतार हैं साहब। रुद्र देह तजिनेह बस, शंकर भे हनुमान। जय शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान। हनुमान जी महाराज शंकर ही हैं, तो भगवान शंकर का क्या पार वो मेघनाद पाएगा। तो बहुत युद्ध हुआ है। फिर हनुमान जी ने एक मुष्टिका लगाई और वो मेघनाद मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर के लिए मूर्छा आ गई। अब हनुमान जी महाराज ऊपर चढ़ गए, पेड़ के ऊपर। जब चढ़ गए तो उसके बाद कुछ देर के बाद मेघनाद की मूर्छा टूट गई। मेघनाद ने विचार किया, ये जो कपिश्रेष्ठ हैं ना, इनसे मैं पार पाने वाला नहीं हूँ। अंदर ही अंदर सोच रहे हैं,
मैं इसे पार पाने वाला नहीं हूँ, मुझे कुछ और अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। वो कौन सा अस्त्र का मैं प्रयोग करूँ? ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं, फिर कपि मन कीन विचार। क्या विचार कर रहे हैं? जौन ब्रह्म सर मानहूँ तो महिमा मिटई अपार। चाहते तो मिट देते, लेकिन एक विवेकी का ये कार्य, एक विवेकवान इस प्रकार से कार्य नहीं करते। तो हनुमान जी महाराज रुक गए, विचार किए, नहीं नहीं, ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है, अमोघ अस्त्र है, इसमें मुझे बंध ही जाना चाहिए। और हनुमान जी महाराज फिर विचार करके फिर उस ब्रह्मास्त्र में बंध जाते। यानी हनुमान जी महाराज का ये कहना है कि हम जीवन में पग पग पर विचार करें। एक बार विचार करके जीवन में रुक न जाएं, करते रहें विचार। इस विचार की हर क्षण जरूरत है, यदि हम कर सके तो अच्छी बात है। तो हनुमान जी पग पग पर विचार कर रहे हैं। और फिर आप देखिए, जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, और इतने में मानो रावण को ऐसा आभास हुआ, शायद ये अन्य रामायणों में ये कथा आती है, कहते हैं कि शायद अध्यात्म रामायण में कथा आई है कि रावण को ऐसा स्वप्न हुआ कि कोई एक बंदर आ गया अशोक वाटिका में। और जैसे ही रावण को ये स्वप्न होता है, वो सभी रानियों से कहता है, सज धज करके चलो, सुंदर दिव्य रूप में आरती भी सजा करके ले चलो। यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपना अपना अलग अलग भाव रखा है। कुछ विद्वानों ने ये भी कहा कि रावण अपनी स्त्रियों को दिखाना चाहता है कि चलो चल करके देखो कि एक पतिव्रता नारी कैसे रहती है, ये भी एक दर्शन है। कुछ विद्वानों ने ये भी भाव रखा। रावण ज्ञानी है, विद्वान है, वहाँ पर उसका हो सकता है एक दर्शन ये भी हो। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज उस अशोक वृक्ष के ऊपर हैं, अपनी रानियों के साथ वो अशोक वाटिका में पहुंचा, और उसके बाद सीता माता के समक्ष कई प्रकार की बातें करने लगा। अब हनुमान जी महाराज चाहते तो ऊपर से कूदते और रावण के साथ उसी समय हो जाता युद्ध, हो जाता। लेकिन फिर मैं कहूँ, एक जो विवेकवान होते हैं कभी भी इस प्रकार से कोई अनुचित कार्य नहीं करते। अनुचित वही करेंगे जो मूर्ख होंगे, जो जड़ होंगे, जो अविवेकी होंगे, जो संशय से ग्रस्त, मोह से ग्रस्त होंगे, वही अनुचित कार्य करते हैं। सीता माता के समक्ष रावण कई प्रकार की बातें कहने लगा। जितनी भी मंदोदरी इत्यादि रानियां हैं, सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। एक बार बिलोको मोरा। सीता माता रावण को दुष्ट कहती हैं और कहती हैं कि रावण, तू, तेरा प्रकाश ही कितना है, तू अपने को समझता क्या है, मैं तुझे जानती हूँ, तो अपनी ज़्यादा डींगे मत। हाँ, क्योंकि आप हुई। और जब सीता माता ने रावण को खद्योत कहा, जुगनू कहा, तो रावण तिलमिला उठा। आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ियसि बोला अति किसिया। तो सीता तय मम कृत अपमाना, यहां तक उसे वो बातें कह देता है कि कटी हूं तो सिर कठिन कृपाना। लेकिन हनुमान जी बैठे हैं, ध्यान दीजिए। और हनुमान जी कोई साधारण नहीं, महावीर है। उसी क्षण चाहते तो कूद पड़ते। लेकिन विवेकवान का परिचय यही है, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि वो स्वयं और उनके स्वामी किसी असहज अवस्था में पहुंचे। ये विवेकवान का लक्षण नहीं है। और फिर हनुमान जी तो भरोसे हैं अपने राम के। यदि हनुमान जी अपना भरोसा अपने बल के साथ चलते ना, तो वो कूद पड़ते। लेकिन उन्हें भरोसा है भगवान राम का। मैं क्या हूं, मैं तो तुच्छ हूं। यानी यहां पर भी मानो भगवान ने दर्शन दिखाया है। ये हमारे संतों की बड़ी अच्छी खोज है। हमारे संतों का मानो कहना है कि मानो हनुमान जी महाराज को एक बार भगवान दिखा रहे हैं कि देखो हनुमान,
तुम कहीं ये मत समझ लेना कि तुम जानकी की रक्षा करोगे तभी जानकी की रक्षा होगी। तुम चाहे जानकी की रक्षा करो और चाहे मत करो, हनुमान जी यही समझ रहे हैं कि जिसकी रक्षा भगवान करना चाहते हैं उसकी रक्षा हो जाती है, चाहे कोई करे चाहे कोई न करे। जिसकी रक्षा भगवान करना चाहिए, यही मानो हनुमान जी को यहाँ पर हनुमान जी ने यहाँ पर दर्शन लिया है, सूत्र लिया है अपने लिए कि प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि देखो हनुमान, तुम ये मत समझ लेना कि तुम करने वाले हो, तुम करोगे, तुम बचाओगे तभी जानकी की रक्षा होगी। मानो भगवान ने ये दिखा करके, हनुमान जी ने यहाँ पर एक दर्शन लिया, एक सूत्र लिया। तो भगवान श्री राम के भरोसे, भगवान श्री राम के बल पर और उन्हीं के सहारे हनुमान जी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आ रहे हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए जब तब हम और आप देखेंगे तो हनुमान जी यही कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, प्रभु मेरे पास तो कुछ क्षमता ही नहीं, मेरे पास तो कोई बल ही नहीं है, जो कुछ भी है सो तोड़। भगवान ने पूछा कि आपने लंका को कैसे जलाया, तो हनुमान जी ने क्या कहा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अपना बल मानते ही नहीं, ये सब कुछ आपकी कृपा है, मैं कुछ हूं ही नहीं। तो इस प्रकार से मानो प्रभु ये कहते हैं कि आप अपना ये दृढ़ भाव बनाए रखिए, कहीं भी आपके जीवन में कोई कर्तृत्व का अभिमान कभी भी आपके जीवन में ना आए। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, ये जीवन में जो विचार है बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। तो गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय राम हरे, जय शंकर भोले नाथ हरे, जय शंकर भोले नाथ हरे। जो राम नाम गुण गाता है, जो राम नाम गुण है, वो भव सागर तर जाता है, वो भव सागर तर है। फिर जन्म मरण के फेरे में नहीं, चक्कर में वो आता है। फिर जन्म मरण के फेरे में नहीं, चक्कर में वो आता है। गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। जय शंकर भोले नाथ हरे, जय शंकर भोले, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय राम हरे, जय
बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते, जहीं आवत नर भूप। जिधर राजपुत्र आ रहे थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया, उसी के आगे सीता माता का वेश बना करके सती माता जाने लगी। जब उसके आगे आगे जाने लगी तो लक्ष्मण भैया ने देखा, करे ये तो सती माता है, और उन्होंने सीता माता का वेश बना लिया। तो लक्ष्मण भैया बड़े गंभीर हैं। वैसे तो जगह जगह बड़े उतावले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हैं भी बड़े गंभीर। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। तो मतिधीर लक्ष्मण भैया चुप हैं कि अभी प्रभु कुछ करेंगे। तब तक प्रभु की नज़र पड़ी। उन्होंने देखा, करे ये तो मेरी माँ है, मेरी इष्ट हैं, इष्ट देवी हैं। तो उन्होंने माँ को प्रणाम किया और माँ को कहा कि मैं दशरथ नंदन राम, मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण हैं। मानो उन्होंने ये भी कहा हो, किसी जंगल में माँ मेरी स्त्री खो गई है और मैं उसी को खोज रहा हूँ, लेकिन आप इस जंगल में अकेली क्यों भटक रहे हैं। भगवान शिव शंकर कहा है। जैसे ही इस बात को कहा, सती महारानी का सारा जो भ्रम था, सारे के सारे जो संशय थे, वो सब के सब नष्ट हो गए। मेरे प्रभु जो कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है। मैं क्यों चली आई, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। मुझे मान लेना चाहिए था, मैंने माना नहीं, ठीक नहीं किया। तो हमारे शास्त्र प्रिय भक्तों ये कहते हैं, वेश को बनाना सरल है, लेकिन वेश के अनुसार चलना बहुत बहुत और बहुत कठिन है। सती महारानी ने सीता माता का वेश तो बना लिया, लेकिन सीता माता कैसे चलती हैं? आगे आगे जाती हैं, पीछे पीछे जाती हैं, कि बीच में चलती हैं? आगे आगे जाने लगी। तो सती महारानी वेश तो उन्होंने बना लिया, लेकिन चूक कर गई। तो हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि वेश बनाना सरल है, लेकिन वेश के अनुसार चलना बहुत कठिन है। कभी कभी हम और आप वेश के कारण ही ठगे भी जाते हैं, कभी कभी। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो वेश को ही पूज्य मानते हैं। कई प्रकार की बातें हैं प्रिय भक्तों, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार का दर्शन है। कुछ लोग वेश को ही पूज्य मानते हैं। आपने वेश पहन लिया है, आप मेरे वंदनीय हैं, आप मेरे वरेण्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं। एक बड़े अच्छे भक्त हुए, कोई भी व्यक्ति कंठी माला तिलक धारण कर लेते थे, वो उसको संतों के समान ही आदर देते थे। एक बार हुआ क्या, कुछ चोरों ने देखा कि ये तो कोई भी इनके यहाँ आ जाता है संतों का वेश धारण करके, तो ये उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो मुझे भी चलना चाहिए। उनके यहाँ धीरे धीरे कुछ न कुछ अपनी व्यवस्था बनाएंगे। इस प्रकार से कुछ वो जो चोर थे, उन्होंने क्या किया, संतों का वेशभूषा धारण कर लिया और जाकर के उसी मंडली में मिल गए। जब उस मंडली में वो मिल गए तो उसके बाद वो भी उन्हीं संतों की तरफ पूजे जाने लगे। कुछ समय बीता है। जब कुछ समय बीता तो एक दिन की बात है, वो जो चोर थे उनकी नज़र थी भगवान श्याम सुंदर के गहनों के ऊपर। तो भगवान श्याम सुंदर ने जो गहने धारण कर रखे थे, उन चोरों ने एक दिन मौका पाया और उन गहनों को लेकर के वो 9-2-11 यानी लेकर के चलते बने। और जब लेकर के वो जा रहे थे तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, सिपाही का रूप धारण कर लिया और भगवान उनके पास पहुंच गए। बोले, आप लोग चोरी से ये सामान चुरा करके ले जा रहे हैं, चलो मेरे स्वामी के पास, अभी आप लोगों को मैं दंड दिलाता हूँ। लेकर के आए उनके पास। देखिए भगवान, ये जो श्याम सुंदर भगवान है ना आपके मंदिर के, ये सब गहना, ये सब चोर हैं, ये लेकर के जा रहे हैं, इन्होंने साधु वेश बना लिया है। तो फिर कथा कहती है कि जब इस प्रकार की बातें
वो जो भगवान बने हुए सिपाही ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, इन्हें ज़रूरत थी तो ले गए, तो ले जाने दीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, ये ले जाना चाहते हैं तो ले जाए। अब उन चोरों ने जब इस प्रकार की बातों को सुना तो वो तो उनकी तो बुद्धि धीरे धीरे मानो सुधरने लगी, लेकिन फिर वो गहनों को लेकर के जा रहे हैं। तो जब भगवान बने सिपाही ने देखा अपने स्वामी की इस प्रकार की बातों को, अपने भक्त की इस प्रकार की बातों को सुना, देखा, तो भगवान उनके सामने कई प्रकार के रूप दिखाने लगे। देखो, कई रूपों में उनके सामने आने लगे। अब वो चोर जो थे धीरे धीरे उनकी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई और उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, हमने ये क्या किया, हमने भगवान की गहने चुरा लिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उल्टे पांव चले आए और वो जो भक्त जी थे, जो संतों की भक्तों की बड़ी सेवा करते थे भगवान की, उनके चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे माफ़ करिए, माफ़ करिए। वो जो आपके सिपाही हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सब भगवान के गहने चुरा करके ले जा रहे थे, हमें माफ़ करिए। और फिर कहते हैं उसके बाद वो अच्छे और पक्के संत बन गए, वो जो चोर थे। तो कभी ये अलग अलग प्रकार की बातें हैं, अलग अलग प्रकार का दर्शन है। कुछ लोगों ने वेश को ही पूज्य माना है, तुलसी दे की सुवेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर केकी ही पेखु बचन सुधा सम असन अहि। तो कुछ लोग वेश को ही पूज्य मानते हैं। और वेश तो प्रिय भक्तों, आप लोगों से वेश की चर्चा आ गई है, तो जहाँ तक मेरी समझ कहती है, वेश हमेशा पूज्य था, है और रहेगा। वेश के अंदर रहने वाला मलिन हो सकता है, बुराइयों से ग्रस्त हो सकता है, उसके जीवन में कई प्रकार की विसंगतियां आ सकती हैं, लेकिन वेश के ऊपर कभी भी हम और आप कोई टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि वेश कल भी पूज्य था, ये सनातन है साहब, कल भी पूज्य था, आज भी पूज्य है और आगे भी रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज इसी वेश को उन्होंने बताया, हमारे भारत की ये संस्कृति है, ये नींव है, उसी संस्कारों में हम जीते हैं। जब वो शिकागो में गए और किसी ने उनके गिरुए वस्त्र को देखा और वो हंसने लगा, कोई विदेशी, उन्होंने कहा, भगवान आप उस देश के वासी हैं जहाँ पर दर्जी आपको सभ्य बनाता है, आप उस देश के वासी हैं जहाँ पर आपको एक दर्जी सभ्य बनाता है, और मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ चरित्र और व्यक्तित्व के बल पर सभ्य बना जाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है प्रिय भक्तों कि वेश कल भी शुद्ध था, पवित्र था, दिव्य था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसके अंदर रहने वाला कोई हो सकता है बुरा हो जाए, उसकी बात छोड़े। तो सती माता ने वेश तो बना लिया सीता माता का, लेकिन जब वेश के अनुसार नहीं वो चल पाई कि सीता माता चलती कैसे हैं, आगे पीछे बीच में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीता माता कहाँ चलती हैं, ना आगे न पीछे बल्कि उभय बीच, श्री सोहई कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। हाँ, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। तो सती महारानी परीक्षा लेने के लिए आ गई है। भगवान श्री राम ने उनके समक्ष अपना पूरा परिचय भी दे दिया। जब परिचय को सुना तो पश्चाताप करने लगी, लेकिन भगवान ने कड़े शब्दों में बात नहीं किया। भगवान कड़े शब्दों में बात करना नहीं जानते। अब ये कोई दुष्ट हो उनके साथ, क्योंकि भगवान का चरित्र बड़ा गहन है, बहुत विचित्र है, लेकिन वैसे भगवान बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा, लेकिन उस मिठास में बड़ी गहराई छिपी होती है, जो उसे समझ सके, जो उसे जान सके। भगवान की मीठी वाणी में बहुत गहराई, उसके अंतराल में बहुत गहराई छिपी हुई है। तो आज सती माता को भी प्रणाम किया। जोरी पानी
प्रभु कीन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन्ह निज नामू। छोटी सी बात कही, बस इतनी सी बात, लेकिन सती महारानी के हृदय पटल पर भगवान अंकित हो गए। मैंने ये क्या किया, मुझे नहीं आना चाहिए था। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो हमारे बड़े कहें उसे हमें और आपको मानना चाहिए। बाद में हमारे बड़े बड़े अनुभव की बातें कहते हैं, उसको हम नहीं मानते तो बाद में हमें होता है कि काश मैंने अपने बाबा की, अपने बड़े लोगों की बात को सुन लिया होता, मान लिया होता। तो आज प्रिय भक्तों, सती महारानी के मन में बहुत पश्चाताप हो रहा है। भगवान की वाणी कैसी है तो बाबा कहते हैं, राम बचन मृदु लेकिन गूढ़ सुनि, उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। बड़ा सोच लेकर के जा रही, मैंने क्या किया। सती महारानी कल भी शुद्ध थी, आज भी हैं, आगे भी नहीं। वो माँ हैं, वो जगदम्बा हैं साहब, उनके जीवन में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने को आगे करके हम संसारी भक्तों को एक दर्शन दिया है, एक सूत्र दिया है कि यदि हमारे जीवन में ऐसी विसंगतियां आएंगी तो हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान आए नर रूप में। क्यों आए? क्योंकि हमें और आपको कौन बताता कि हम कैसे चलें, हम कैसे रहें, हमारा आचार विचार व्यवहार लोगों के प्रति कैसे हो, कैसा हो, हमारी नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कैसी हो, राजनीति के क्या नहीं है मानस में। सब चीज़ों का दर्शन देकर प्रभु चले गए। अब इसे तो हम पाएं तो पाएं, नहीं तो बाकी हमारी मर्जी है। भगवान सीधी बात कह रहे हैं, आप लोगों के ऊपर सुबह की चर्चा यही हो रही है, आप लोगों के ऊपर मैं बात रख रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी लगे तो मानिए। बाकी ये कहते हुए ये भी कह रहे हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्रिय सेवक होगा जो मेरी बात को मानेगा, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवान आए, वही हम सबको दर्शन दे करके चले गए। बेनी कवि एक बड़े अच्छे कवि हुए। बेनी कवि बड़ी प्यारी बात कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज को वंदन करते हैं और कहते हैं कि वेद मत सोधी सोधी कै पुराण सबे, संत और असंत को भेद को बताव तो, कपटी कुराही कूल कलिके कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो। अगर ये मानस न लिखा होता तो संत और असंत का भेद कौन बताता। ये हम लोग जो कलिकाल में डूबे हैं, इसी में ग्रस्त हैं, इसी में रहना चाहते हैं, राम नाम की चर्चा कौन चलाता। हमारे हृदय इतने कठोर हो गए हैं, पाषाणवत हो गए हैं, पत्थर की तरह हो गए हैं। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन हिये में, ये पाषाण रूपी हृदय में प्रेम की धारा, प्रेम की गंगा कौन बहाता। अगर इसको न लिखा हो तो सती माता जगदम्बा हैं, भवानी हैं, वो दुर्गा हैं, उन्होंने अपने को आगे करके हम संसारी भक्तों को दर्शन दिया है। बाकी वो कल भी शुद्ध थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हम और आप सती माता का ही नाम लेते हैं। पार्वती माता का नाम कम आता है, लेकिन क्या कहते हैं, सती, सती की तरह बनो, सती सावित्री, सती माता का नाम वो पवित्र है। तो सती माता हम सभी भक्तों का और भगवान शिव शंकर सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। सती माता को भगवान श्री राम के दिव्य प्रभाव को देखने दीजिए। भगवान अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट कर दिए, और वो प्रभाव थोड़ा नहीं बल्कि विशेष है तो थोड़ा, लेकिन वो विशेष है। उसमें सती महारानी को भगवान का दिव्य प्रभाव और भगवान को देखने दीजिए, इसी आनंद में रहने दीजिए। और हम और आप भी
भगवान शिव शंकर और माँ सती भगवान श्री राम के चरण शरण में लगे रहें। भगवान से हम और आप प्रार्थना करें कि हम सभी भक्तों का सब प्रकार से आप मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमयी वाक्यों के साथ वाणी को विराम गाइए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय